नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग जो है रसायन विज्ञान के दूसरे पार्ट हैलो एल्केन की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की पद्धतियों के बारे में आपको पढ़ाया था। अगर आपने नामकरण की पद्धतियों के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में पड़ी वीडियो को आप देखिए और कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण की पद्धति को पढ़िए। देखिए, आज हम लोग जो है शुरू करने जा रहे हैं हैलो एल्केन के बारे में। लेकिन हैलो एल्केन पढ़ने से पहले हम कुछ साधारण सी जानकारियों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। हैलो एल्केन को पढ़ने से पहले देखिए, आपने पढ़ा होगा, पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन, अब आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे कार्बनिक यौगिक, कार्बन के जितने भी यौगिक होते हैं सभी कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। परंतु आपने पढ़ा होगा बाइकार्बोनेटो, साइनाइडो, ऑक्साइडो को छोड़ करके। तो हाइड्रोकार्बन ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं CH4 हो गया, C6H6 हो गया, C6H12O6 हो गया। ठीक है, ये सभी यौगिक जो हमने लिखे हैं और भी बहुत सारे यौगिक होते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब हाइड्रोकार्बन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि कार्बन की श्रृंखला के आधार पर भी हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन या खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन या विवृत श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो एक खुली श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अर्थात आप समझ सकते हैं, जैसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ हैं। जैसे आपका हो गया C2H4 या आप लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये सभी जो हाइड्रोकार्बन हमने लिखे हैं, ये सभी हाइड्रोकार्बन आपके एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। और दूसरे हाइड्रोकार्बन के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो दूसरा होता है एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन है जो एक बंध श्रृंखला का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। बंध श्रृंखला का निर्माण करने वाले हाइड्रोकार्बन को एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे आपने कुछ पढ़े होंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख लें C6H6 बेंजीन। अब बेंजीन एक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन है क्योंकि ये बंध श्रृंखला का निर्माण करता है। संरचना हम बना रहे हैं। ठीक, ये आपका क्या है, बेंजीन। ठीक है, या आप लिख सकते हैं आइसोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, ये आपका हो गया
साइक्लोप्रोपेन हो गया। तो ये सभी क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कार्बन से क्या होते हैं? मिलकर बने होते हैं। जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं सभी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। शेष जितने भी आप कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वह नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हो गए, कीटोन के बारे में पढ़ेंगे, एल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे, कार्बोक्सिल अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, सभी हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं। हाइड्रोकार्बन से कोई हाइड्रोजन पृथक होता है और उनके स्थान पर भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह जाकर जुड़ते हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार के यौगिकों का क्या निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एलिफैटिक और एरोमेटिक। श्रृंखला के आधार पर देखा जाए तो वैसे तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के हो जाएंगे, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त, अब एलिफैटिक जो हाइड्रोकार्बन है उसमें भी आप वर्गीकरण कर सकते हैं, उसमें भी आप वर्गीकृत कर सकते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी आपके दो प्रकार के हो जाएंगे। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के हो जाएंगे। एक हो जाएगा आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा हो जाएगा असंतृप्त। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। कोई कंपाउंड्स है, जैसे आप एथेन ले रहे हैं, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये जो आपका होता है उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। अब डबल बॉन्ड भी मिल सकता है, CH2 डबल बॉन्ड और CH ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपका हो गया एथेन, और ये हो गया एथीन, और ये हो गया एथाइन। क्योंकि आपने पढ़ा है कि जहां पर सिंगल बॉन्ड होता है वो होते हैं एल्केन होते हैं, ये एल्केन होते हैं, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन होते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन होते हैं। ठीक है, तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त होते हैं और असंतृप्त होते हैं। संतृप्त में भी दो होते हैं, एक एल्कीन होता है, दूसरा एल्काइन होता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे हैलो एल्केन क्या होते हैं। तो हमने अभी बताया कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं सब हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं, सब किसी न किसी प्रकार से हाइड्रोकार्बन से निर्मित होते हैं। तो हैलो एल्केन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है। इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे हैलो एरीन के बारे में, तो हैलो एरीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का भी उत्पन्न होता है और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का भी उत्पन्न होता है हैलो एल्केन। उसके पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में, उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे हैलोजन परमाणुओं के बारे में। हैलोजन परमाणु क्या होते हैं उसको थोड़ा सा पहले समझते हैं, कि हैलोजन परमाणु क्या होते हैं। देखिए, हैलोजन परमाणु आप लोगों ने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल में आपका हैलोजन वर्ग नंबर 17 में आपने कुछ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा। फ्लोरीन के बारे में, क्लोरीन के बारे में, ब्रोमीन के बारे में और आयोडीन के बारे में। तो ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो होते हैं इन्हें हम हैलोजन तत्व कहते हैं। हैलोजन तत्व कहते हैं हम इन्हें, और हम इन तत्वों को X से इंडिकेट करते हैं। X इक्वल टू हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा और
आयोडीन हो जाएगा। तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो होते हैं हैलोजन एलिमेंट्स होते हैं, तो इन्हें हम लोग हैलोजन एलिमेंट्स कहते हैं। तो हैलो एल्केन की डिफिनेशन क्या होगी? हम कह सकते हैं कि जब किसी हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन को मुख्यतः देखिए आप एल्केन की श्रृंखला को दिखाते हैं RH से, RH से दिखाते हैं। R जो है सजातीय श्रेणी है, हमने पढ़ा है। R का मतलब होता है यहाँ पे सजातीय श्रेणी, उसमें आप लिख सकते हैं CH3, CH2, ऐसे आप श्रृंखला को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एक सजातीय श्रेणी होती है, बाकी यहाँ पे आप समझ ही रहे हैं हाइड्रोजन को जोड़ा गया। तो R सजातीय श्रेणी है जिसमें CH3 भी हो सकता है, सिंगल कार्बन युक्त हो सकता है, डबल कार्बन युक्त हो सकता है, ट्रिपल कार्बन युक्त हो सकता है, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। जितनी लंबी आप चाहें उतनी लंबी श्रृंखला का आप निर्माण कर सकते हैं। और यहाँ पे H है तो इसका मतलब ये आपका क्या है, हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित है। जब कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हैं तो ये आपका हाइड्रोकार्बन है। तो किसी हाइड्रोकार्बन से, कोई हाइड्रोकार्बन है और जब किसी हाइड्रोकार्बन से, ये है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन पृथक होता है, हाइड्रोजन पृथक होता है। और X का मतलब क्या होता है, हैलोजन जुड़ता है। कोई हाइड्रोकार्बन है, उस हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन पृथक हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, माइनस चिन्ह से हमने इंडिकेट किया है, यानी हाइड्रोजन क्या हो रहा है, निकल रहा है, और उसकी जगह पे हाइड्रोजन, हैलोजन जुड़ रहा है। तो जब हैलोजन जुड़ रहा है तो नेक्स्ट जो आपका कंपाउंड्स बन रहा है वो RX है। तो यही RX जो कंपाउंड बना है इसी को बोलते हैं हैलो एल्केन। क्या कहते हैं, हैलो एल्केन कहते हैं। तो ये आपका होता है हैलो एल्केन। जैसे 2-4 हैलो एल्केन के विषय में हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप समझ लीजिए हैलो एल्केन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं। जैसे CH3 और हमने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, फ्लोरीन। तो आपने IUPAC नाम की नामकरण की पद्धति में पढ़ा था कि सबसे पहले हम हैलोजन एलिमेंट्स का नाम लिखते हैं, फिर हाइड्रोकार्बन का। तो ये हो जाएगा फ्लोरोमेथेन, ठीक है, फ्लोरोमेथेन हो गया, ये फ्लोरोमेथेन हो गया। और आपने क्या किया, यहाँ पर ब्रोमीन को जोड़ दिया, ब्रोमोमेथेन हो जाएगा। आपने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, क्लोरीन को जोड़ दिया, क्लोरोमेथेन हो जाएगा। आप डबल हाइड्रोकार्बन लेकर चलेंगे तो ये हो जाएगा क्लोरो और ये हो जाएगा एथेन। तो ये सभी आपके क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न हैलो एल्केन होते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि हैलो एल्केन किसे कहते हैं, तो हम साधारण रूप में साधारण छोटी सी डिफिनेशन लिख सकते हैं कि जब किसी हाइड्रोकार्बन से, जब किसी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन पृथक होता है, पृथक होता है और उसके स्थान पर हैलोजन, ठीक है। हैलोजन को किससे इंडिकेट करते हैं, X का मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, जुड़ता है, ठीक है, जुड़ता है तो उससे हैलो एल्केन कहते हैं, ठीक है। तो ये साधारण सी और छोटी सी डिफिनेशन है कि जब किसी हाइड्रोकार्बन, लेकिन आप उस हाइड्रोकार्बन को ध्यान से समझिएगा कि वो हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक नहीं है, बल्कि क्या है आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन पृथक होता है और उसके स्थान पे हैलोजन जाकर जुड़ता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, हैलो एल्केन कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग हैलो एल्केन के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, हैलो एल्केन का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे
हेलो एल्केन का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। देखिए हेलो एल्केन पहला नंबर आप पढ़ सकते हैं हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, हैलोजन पहला क्लासिफिकेशन का टाइप है हैलोजन, यानी एक्स हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन कितने टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत टाइप्स हो सकते हैं। एक हैलो एल्केन है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे हैं तो हम पॉली लिख सकते हैं। तो इसमें पहला है मोनो हैलो एल्केन, मोनो हैलो एल्केन क्या होते हैं, ऐसे हैलो एल्केन जिसमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या सिर्फ कितनी होती है, 1 होती है। हैलोजन परमाणु केवल 1 होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। कितनी है, 1 है। हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। इन सब में एक ही हैलोजन है, 2 नहीं है। तो ऐसे हैलो एल्केन को बोलते हैं मोनो हैलो एल्केन। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं CH3 और आप यहाँ पे लिख दीजिए Cl। ठीक है, Cl के जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, X ही लिख दो। X ही आपने लिख दिया, X का मतलब होगा फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। तो ये X आपका क्या है, हैलोजन परमाणु 1 है तो मोनो हैलो एल्केन होगा। जिसे यहाँ पर इतने सारे एग्जाम्पल हमने दिए हैं, 1 2 3 4, ये सभी आपके क्या है, मोनो हैलो एल्केन है, जिसमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या केवल कितनी है, 1 है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोनो हैलो एल्केन का एग्जाम्पल आपने देखा। ठीक है, मोनो हैलो एल्केन का या हमने यहाँ पे लिख दे रहे हैं जैसे CH3Br, ये हो गया ब्रोमोमेथेन हो गया। आपने लिख दिया CH3CH2Cl क्लोरो, ये हो गया आपका क्लोरो। ठीक है, क्लोरोएथेन। तो ये हमने पढ़ लिया मोनो हैलो एल्केन के बारे में। सेम इसी तरीके से होता है डाई हैलो एल्केन। ठीक है, होता है डाई हैलो एल्केन। डाई हैलो एल्केन क्या होते हैं, ऐसे हैलो एल्केन जिसमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या 2 होती है। ठीक है, हैलोजन परमाणु कितने होंगे, 2 होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए जैसे CH3, ठीक है, यहाँ नीचे हम लोग देख लेते हैं CH3CH, यहाँ पे हमने Cl लिख लिया, यहाँ पे हमने Cl लिख लिया और यहाँ पे हमने CH3 लिख दिया। तो यहाँ पे कितने हैलोजन परमाणु जुड़े हैं, 2। ये Cl इक्वल टू आप X ही होता है, आप इसे X भी इंडिकेट कर सकते हैं। X का मतलब फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, आप कुछ भी जोड़िए। तो यहाँ पे हमने Cl जोड़ा है, क्लोरीन जोड़ दिया है, तो ये आपका क्या हो गया, डाई हैलो एल्केन। नाम लिखना चाहेंगे तो 2 हैं तो आप लिखेंगे 2,3। देखिए दूसरे कार्बन पे है, इधर से भी दूसरे कार्बन पे है तो 2,3। और जब कोई चीज़ एक ही 2 बार हो तो डाई क्लोरो ऊपर लिख दे रहे हैं, नहीं दिख रहा होगा तो देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2,3 डाई क्लोरो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, डाईक्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पे मोनो हो गया, डाई हो गया, और आप पढ़ेंगे ट्राई हैलो एल्केन के बारे में। ठीक है, ट्राई हैलो
एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। ट्राई हेलो एल्केन क्या होते हैं? तो ट्राई हेलो एल्केन ऐसे हेलो एल्केन है जिसमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, 3 हैलोजन परमाणु होंगे तो वो ट्राई हेलो एल्केन होगा। एग्जाम्पल, आप इसका इंट्रोडक्शन लिखना चाहते हैं, मोनो हेलो एल्केन ऐसे हेलो एल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या 1, डाई हेलो एल्केन ऐसे हेलो एल्केन जिसमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या 2, ट्राई हेलो एल्केन ऐसे हैलोजन परमाणु जिसमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए CH3, आप यहाँ पे CH3 C1 2 और ये हो गए 3। ठीक है, तो ये हो गया ट्राईक्लोरोएथेन। ठीक है, ट्राईक्लोरोएथेन, या इसे हम इस टाइप से लिख सकते हैं CH3Cl CH3 हो गया, फिर ये क्या है? कार्बन है। ठीक है, फिर Cl3 इस टाइप से लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ट्राईक्लोरोएथेन। ठीक है, तो वर्गीकरण का ये पहला सिस्टम था। हमने देखा कि हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हमने क्या किया है? इनका वर्गीकरण किया है। पहला वर्गीकरण था हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन का वर्गीकरण। ठीक है, तो इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे वर्गीकरण की दूसरी पद्धति है हमारी कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। दूसरा है कार्बन परमाणु की संख्या। ठीक है, संख्या के आधार पर, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं आधार पर, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। अब देखिए, कार्बन कई टाइप से होंगे। एक होता है 1 डिग्री कार्बन, या जिसको बोलते हैं हम लोग प्राथमिक कार्बन। ठीक है, प्राथमिक कार्बन, 1 डिग्री कार्बन या प्राथमिक कार्बन, ऐसे कार्बन परमाणु जिसमें एक कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हो या एक ही कार्बन उपस्थित हो, तो ऐसे कार्बन 1 डिग्री कार्बन होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखना चाहोगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या अब दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा ले लीजिए CH4। ठीक है, तो ये सभी आपके क्या है? 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन ऐसे कार्बन है जिसमें एक ही कार्बन होते हैं, उससे ज़्यादा कार्बन नहीं होते हैं, या 2 हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकते हैं। तो अब ये 1 डिग्री कार्बन है। अब 1 डिग्री कार्बन के आधार पर 1 डिग्री हम क्या पढ़ेंगे? 1 डिग्री, या जिसको बोलते हैं हम लोग प्राथमिक हेलो एल्केन, प्राथमिक हेलो एल्केन। अब प्राथमिक हेलो एल्केन 1 डिग्री कार्बन से ही बना है। यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन विस्थापित होता है और उसके स्थान पर क्या जुड़ता है? कोई हैलोजन जुड़ गया, तो ये आपका क्या हो गया? 1 डिग्री हेलो एल्केन। या ये भी 1 डिग्री कार्बन है, तो CH3 CH2 और इसके स्थान पर एक कोई हैलोजन जुड़ गया, तो वो आपका क्या बन गया? 1 डिग्री हेलो एल्केन। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।